चलो जी, चलो 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 आगे बढ़ो। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ढांचों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इसके बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया, क्योंकि पाकिस्तान उन आतंकियों को खोता हुआ दिखाई पड़ा जो उसके लिए हमेशा से हथियार थे। इस बीच दिल्ली समेत देश भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी सेना ने जम्मू और पंजाब के कई इलाकों में मिसाइल और ड्रोन के हमले की कोशिश की। हालांकि भारत ने इसका करारा जवाब दिया। इन हालातों के मद्देनजर देश की राजधानी दिल्ली भी हाई अलर्ट पर है। दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। पुलिस, रेलवे से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरह से दुरुस्त रखा गया है, ताकि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में, आपातकालीन स्थिति से निपटने में टीम पूरी तरह से तैयार रहे। इस बीच दिल्ली सरकार ने सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है। सेवा विभाग के विशेष सचिव डॉक्टर अजय कुमार बिष्ट की तरफ से जारी आदेश में कहा गया कि मौजूदा स्थिति पर आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली की तैयारियों को देखते हुए सभी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द की जाती है। दिल्ली सरकार के किसी भी अधिकारी और कर्मचारी को छुट्टी नहीं दी जाएगी। इस बीच खबर यह भी है कि वर्तमान हालात को देखते हुए दिल्ली के सभी अस्पतालों में डॉक्टर्स की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर पॉलिन कुमार गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के आरएमएल हॉस्पिटल में पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई हैं। किसी भी इमरजेंसी के लिए 290 बेड और उसके अलावा ट्रॉमा बिल्डिंग और कैजुअलिटी में भी पूरी तैयारी है। वो सभी किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। अस्पताल में जिस यूनिट की ड्यूटी इमरजेंसी में रहेगी, वो संपूर्ण यूनिट अलर्ट मोड पर है। देखिए, जैसा आपने बीच में देखा होगा, मॉक ड्रिल भी की गई थी। तो दिल्ली में, चाहे वो दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, चाहे वो एम्स हो, एवरी हॉस्पिटल इज एब्सोल्युटली प्रिपेयर्ड फॉर एनी कंटिजेंसी और इमरजेंसी। जो अभी रिसेंटली मॉक ड्रिल की गई थी, दैट वाज अगेन अ ह्यूज सक्सेस इन द सेंस दैट उसमें जो हमें कुछ कमियां मिली, हमने उसे इमीडिएटली इम्प्रूव भी किया गया। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन दैट वाज फाउंड टू बी फैंटास्टिक ऑल्सो। इमीडिएटली इन अ स्पैन ऑफ मिनट्स सारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग देयर टीम, चाहे वो सर्जरी हो, न्यूरो सर्जरी हो, और कार्डियक सर्जरी हो, ऑफ्थैल्मोलॉजी हो, प्लास्टिक सर्जरी हो, देन उसके अलावा मेडिकल लाइन लाइक क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन, जनरल मेडिसिन, सारे डिपार्टमेंट्स ने बहुत ही कोऑर्डिनेटेड तरीके से उन पेशेंट्स को मैनेज किया। और इसके अलावा हमने अपने बेड्स भी एब्सोल्युटली प्रिपेयर कर रखे हैं। जो हमारे आईसीयूज, उसमें ऑल वेंटिलेटर्स आर एब्सोल्युटली इन अ वर्किंग स्टेट। जो स्टाफ है, इंक्लूडिंग नर्सिंग स्टाफ, नीचे का स्टाफ और डॉक्टर्स, जूनियर एज वेल एज सीनियर, ऑल आर देन ऑन देयर फीट। सब बिल्कुल तैयार है। इन अ केस ऑफ इमरजेंसी वी आर एब्सोल्युटली प्रिपेयर्ड फॉर डील विद दैट। इसके साथ ही दिल्ली में सायरन का परीक्षण भी किया गया और लोगों से शांति बनाए रखने की, संयम बनाए रखने की अपील की गई। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग मुख्यालय आईटीओ पर दोपहर 3 बजे के आसपास एयर रेड सायरन का परीक्षण हुआ। एक तैयारी के तौर पर इसे देखा जा सकता है। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि आज से दिल्ली में सायरन लगाने का काम शुरू हो चुका है। दिल्ली में जितनी भी ऊंची बिल्डिंग है उस पर सायरन लगाए जाएंगे। किसी भी आपातकालीन स्थिति से हम इसे चला पाएंगे। दिल्ली में सायरन लगाने शुरू किए हैं। दिल्ली में जितनी भी ऊंची बिल्डिंग है उसके ऊपर में सायरन लगेंगे। ये सायरन की रेंज 8 किलोमीटर रेडियस की है। ऐसे दिल्ली में आज रात से ही 40 से 50 और सायरन हाई राइज बिल्डिंग में, ऊंची बिल्डिंगों में लगने शुरू होंगे। और ऐसे आपातकाल की स्थिति में हम इसको चलाएंगे। और ये एक ही कमांड सेंटर से हम इसको चला सकते हैं। अगर हमें किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का चलाना है, पर्टिकुलर एरिया का चलाना है या पूरे दिल्ली का चलाना है, तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। 5 मिनट के करीब में ये सायरन बजा करेगा, कोई भी ऐसी स्थिति आती है। और ये सायरन हमारे कमांड सेंटर से जीएसएम पे, एचएफ पर और ब्लैकआउट की स्थिति में भी हम इसको काम में लेके आ पाएंगे। प्रवीण जी, क्या इसके लिए कोई मुख्यालय होगा या आप लोग खुद इसको मॉनिटर करेंगे? कैसे इसको ऑपरेट किया जाएगा? थोड़ा सा ये पूरा
कंट्रोल होगा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के अंडर में होगा। और ये क्योंकि पीडब्ल्यूडी की हाई राइज बिल्डिंग है, इसलिए आज यहाँ पर लगाया गया है। आज से रात से ही 40-50 की संख्या में और भी लगेंगे। कब तक लग जाएंगे सर? 1-2 दिन में सभी साधन लगेंगे। पूरी दिल्ली में दिल्ली को क्या संदेश देंगे सर? पूरे अलर्ट को लेकर कितनी तैयारी है दिल्ली सरकार की? दिल्ली सरकार कितनी तैयार? पूरे दिल्ली को इससे कवर करेंगे और दिल्ली सरकार की, भारत सरकार की, जो भी भारत सरकार की तरफ से जो भी निर्देश आएंगे, दिल्ली सरकार उसके लिए एकदम तैयार है। हमारी पुलिस, हमारे जवान सभी तैयार हैं। ठीक। दिल्ली समेत सभी राज्यों के प्रमुख स्थलों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस बल की तैनाती की गई है। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए दिल्ली के सभी ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा दिल्ली पुलिस के द्वारा बढ़ा ली गई है और लगातार इन इलाकों की निगरानी भी हो रही है। दिल्ली पुलिस ने लाल किला हो, कुतुब मीनार हो, तमाम जो बड़े स्मारक हैं वहां पर सुरक्षा में बढ़ोतरी कर दी है, इजाफा कर दिया है। यहां अतिरिक्त पुलिस बलों की भी तैनाती हो गई है। दिल्ली की ऐतिहासिक इमारतों को देखने के लिए आप सब जानते हैं बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं और पहलगाम में भी पर्यटकों को ही निशाना बनाया गया था। दिल्ली पुलिस की तरफ से एहतियातन इस तरह के कदम उठाए गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट पर रखी गई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक एहतियात के तहत सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है और सीसीटीवी की मदद से निगरानी भी रखी जा रही है। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सशस्त्र बलों ने मंगलवार और बुधवार की दरमियान रात जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ढांचों पर मिसाइल और ड्रोन गिराए थे, उसके बाद पाकिस्तान बौखला सा गया है। पहलगाम आतंकी हमले के 15 दिन बाद भारत ने आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया। जानकारी के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक की है। भारतीय सशस्त्र बलों पर जिस तरीके का एक प्रेशर था पिछले कई दिनों से पूरे देशवासियों का कि पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उसके बाद हमारी सेना ने, हमारे सशस्त्र बलों ने हमें गर्व की अनुभूति कराई और ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। भारतीय सशस्त्र बलों की इस कार्रवाई से आतंकवादी समूहों के खिलाफ एक कड़ा संदेश गया। भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पहलगाम आतंकी हमले पर भारतीय सेनाओं के करारे जवाब के बाद बौखलाई पाकिस्तानी सेना ने जम्मू, पठानकोट, उधमपुर जैसी जगहों पर, सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से हमले की कोशिश की। भारतीय सेना ने इस तरह के तमाम हमलों को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान के साथ सीमा पर रात में हवाई निगरानी के दौरान अखनूर, सांबा, बारामूला और कुपवाड़ा और कई जगहों पर सायरन बजने और कई विस्फोटों की भी सूचना मिली। एक के बाद एक सारे ड्रोन पाकिस्तान के भारतीय सेना ने खत्म कर दिए। इसी को देखते हुए पूरे देश में अलर्ट है। इसी कड़ी में राजधानी दिल्ली में भी अलर्ट करके पूरी तैयारी रखी गई है।